नमस्कार, सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें। टोक्यो पैरालंपिक में शानदार जीत हुई है। सुहास एलवाई ने दूसरा मैच जीता है, बैडमिंटन का दूसरा मुकाबला जीता है। मेंस सिंगल्स ग्रुप स्टेज में ये दूसरा मैच है सुहास एलवाई का। इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हराया है। सुशांतो हैरी को 21-6, 21-12 से हराया है सुहास एलवाई ने। तो एक शानदार जीत सुहास एलवाई की। दूसरा मैच था जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। तो टोक्यो पैरालंपिक में शानदार जीत, सुहास एलवाई ने दूसरा मैच भी जीत लिया है, बैडमिंटन का दूसरा मुकाबला जीता है। मेंस सिंगल ग्रुप स्टेज में यह दूसरा मुकाबला है जो सुहास एलवाई ने जीता है। इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हराया, सुशांतो हैरी को 21-6, 21-12 से सुहास एलवाई ने हराया है। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर सीएम योगी आज रहने वाले हैं। बहराइच, गोंडा, बलरामपुर का दौरा करने वाले हैं। करीब 2 बजे गोंडा के उमरी बेगमगंज पहुंचेंगे सीएम। निरीक्षण के बाद बाढ़ पीड़ितों से संवाद भी करेंगे सीएम। राहत सामग्री का भी वितरण करने वाले हैं। इस दौरान बाढ़ के हालात पर अधिकारियों से समीक्षा भी करेंगे सीएम। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज सीएम का दौरा है। हम आपको बता दें कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर सीएम जाने वाले हैं। इसमें बहराइच, गोंडा, बलरामपुर का दौरा करने वाले हैं सीएम। करीब 2 बजे गोंडा के उमरी बेगमगंज पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां पर निरीक्षण कर बाढ़ पीड़ितों से बातचीत करने वाले हैं, संवाद करने वाले हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से राहत उनको मिल पा रही है कि नहीं। राहत सामग्री का इस दौरान वितरण भी सीएम करने वाले हैं और साथ ही साथ बाढ़ के हालात पर अधिकारियों से समीक्षा भी करेंगे। और प्रदेश के कई इलाकों में, खास तौर पर पूर्वांचल में भीषण बाढ़ से इस वक्त आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। गोरखपुर से होकर गुजरने वाली सभी नदियां इस वक्त उफान पर है। राप्ती, रोहिणी नदी कहर बरपा रही है। यहां से 200 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित है। उधर नेपाल से छोड़े गए पानी के चलते सिद्धार्थनगर जिले के कई गांव इस वक्त जलमग्न है। हापुड़ में गंगा के पानी में गढ़ मुक्तेश्वर के खादर इलाके के लोगों की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। कई गांव का शहर से संपर्क कट चुका है और गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और हापुड़ की, जहां पर नदियां उफान पर है, जो कि लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। और सिद्धार्थनगर जिले की बात की जाए तो इन दिनों बाढ़ के कहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाण गंगा को छोड़कर बाकी सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। लोगों के घरों में पूरी तरह से पानी भी घुस आया है। इस समय लोग किसी तरह पानी में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वो सरकार और प्रशासन से राहत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। घर द्वार पर एकदम पानी चढ़ल में हम बाटी निकला केहू 75 आवा केहू जैसे केहू नहीं आएगा। कुछ मिला आप लोगों के? बाढ़ से बहुत दिक्कत है, 100% दिक्कत है। क्या क्या? खाने पीने, नाव का आने जाने का, और उसके बाद में फसल का, हर चीज का दिक्कत है। जो सोचना चाहिए वो हर चीज का दिक्कत है। क्या आपके घर में पानी उन्हीं घुस गया? पानी घुसने वाला है। ये मान के चलिए कि पानी हो गया, रास्ता बंद हो गया है पूरा। फसल उसल सब एकदम फसल उसल सब खत्म हो गया। बहुत दिक्कत एकदम घर में पानी भरल बा, कुछ चीज की परेशानी बा। का कुल गेहूं चावल कुल भीग गए है। कुछ नहीं। कहाँ रहते हो आप लोग? लगभग जो है बाढ़ की स्थिति अभी थोड़ी बढ़ी हुई है। जैसे एक उसका सुहास रोड पे काफ़ी पानी भर गया है, एक ककराई पुल की तरफ और एक बर्डपुर की तरफ। इन 3 जगह पे प्रशासन के द्वारा जहाँ भी लेखपालों द्वारा सूचित किया गया कि यहाँ पर नाव चाहिए, तो वहाँ नाव और स्टीमर उपलब्ध करा दिए गए। और अभी तक जो है 1750 खाद्यान्न जो है, जो हमारे मैरुंड गाँव है, उन मैरुंड गाँव में 1750 खाद्यान्न उपलब्ध करा दिए गए हैं। और 1000 खाद्यान्न की अभी और आवश्यकता जिस तरह से बताई जा रही है, तो सारे मैरुंड गाँव लगभग हमने खाद्यान्न से कवर कर लिए और तिरपाल भी बांटी गई है। और जो भी नाव और स्टीमर की आवश्यकता बताई जा रही है वो तत्काल बढ़ाई जा रही है। और बाढ़ की इसी विभीषिका पर बातचीत करने के लिए देवमणि त्रिपाठी गोंडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। देवमणि, अगर गोंडा की बात की जाए तो इस वक्त स्थिति किस तरह की है? वहां पर प्रशासन की तरफ से किस तरह से लोगों तक राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है?
देखिए, लगातार घाघरा जलस्तर का जलस्तर बढ़ा हुआ है। खतरे के निशान से लगातार लगभग 30 सेंटीमीटर घाघरा बढ़ी हुई है। नदियां उफान पे हैं, घाघरा और सरयू नदियां, उसके अलावा जो सहायक नदियां हैं वो उफान पे हैं। ऐसे में जो घाघरा नदी का तलहटी इलाका है, उसके अलावा जो मैदानी इलाका है वहां पर भी बाढ़ की विभीषिका लोगों के सामने मुंह बाए खड़ी हुई है। चाहे तलहटी इलाकों की बात करें, चाहे मैदानी इलाकों की, लोगों के सामने आने जाने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, मवेशियों को चारे की दिक्कत है। ऐसे में जिला प्रशासन किट तो बांट रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं पर आज सीएम योगी भी दौरे पे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर 3 दिन पहले यहाँ पर जल शक्ति मंत्री आए थे और आज सीएम योगी खुद गोंडा, बहराइच और बलरामपुर के दौरे पे हैं। वो यहाँ पर किट वितरण करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे वहाँ का हाल जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर जिला प्रशासन की बात करें तो लगातार तैयारियां कर रहा है, लगातार यहाँ पर लोगों को राहत किट पहुंचाने के दावे भी कर रहा है। लेकिन लोगों के सामने दिक्कत जरूर है, क्योंकि ये लगातार जो 3 महीना है, जुलाई, अगस्त और सितंबर का, या यूं कह लें कि जून से ही लोगों के सामने जो बाढ़ की विभीषिका है वो हर साल यही स्थिति रहती है। देवमणि, आपके पीछे हम देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ी हुई हैं। ऐसे में प्रशासन जिस तरह से कामकाज कर रहा है उससे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं लोग, या फिर लोगों को और उम्मीद है कि कुछ और की जाए ताकि उनकी परेशानियां थोड़ी सी कम हो? देखिए, लोगों से जिनसे हमारी लगातार बातचीत हुई, उनका कहना है कि वो एक अदम गुंडवी का शेर जरूर अर्ज करते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। तो उनका ये कहना है कि लगातार दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वो प्रशासन के इंतजामों से कहीं न कहीं खुश नहीं है। उनका कहना है कि हर साल इस तरह की विभीषिका आती है। तो देखिए, प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल, तो प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरह से लोग इस वक्त परेशानी में हैं, उम्मीद यही प्रशासन और सरकार से लगाए बैठे हैं कि उनकी जो दिक्कतें हैं वो जरूर कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवमणि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कानपुर से खबर लेते हैं। यहां पर वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 4 और मरीजों की मौत हुई है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। 3 दिनों में कुल अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हैलट में रोजाना औसतन 30 बच्चे भर्ती हो रहे हैं। यानी लगातार वायरल बुखार का प्रकोप यहां पर देखने को मिल रहा है। वायरल फीवर का कहर है। 24 घंटे में 4 और मरीजों की मौत हुई है। मरने वालों में एक बच्चा भी बताया जा रहा है। मरने वालों में एक बच्चा शामिल है और बताया यह जा रहा है कि रोजाना अगर हैलट अस्पताल की बात की जाए तो औसतन 30 बच्चे यहां पर भर्ती हो रहे हैं। 3 दिनों में कुल 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यानी वायरल फीवर का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। अमित, वायरल का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, एक बार फिर से 4 लोगों की मौत हुई है। इससे निपटने के लिए किस तरह की आखिर तैयारी की गई है और किस तरह से निपटा जा रहा है ताकि इस वायरल फीवर को खत्म किया जा सके और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप जारी है। हालांकि डेंगू के केसेस कानपुर में अभी कोई रिपोर्ट नहीं किए गए, ऐसा माना जा रहा है कि सस्पेक्टेड है। अगर पूरे ओवरऑल कानपुर के पिछले 10 दिन की बात की जाए तो अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि फिर प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के पास इसके आंकड़े नहीं है, लेकिन वायरल के इस संक्रमण से कल 4 और मौतें हो गई हैं। अगर हम 3 दिन की बात करें तो 3 दिन में लगभग 9 मौतें हो चुकी हैं। और अभी भी डॉक्टर्स जो स्वास्थ्य महकमे हैं ये अपनी आंकड़ों की बाजीगरी में लगे हैं। अगर हम सिर्फ हैलट अस्पताल की बात करें तो हैलट अस्पताल में कहीं ना कहीं ये सब चीजों को देखा जा रहा है और ये चीजों को सस्पेक्ट किया जा रहा है। प्राइवेट नर्सिंग होम्स में भी हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात नीरू जी इसमें ये आ रही है कि एक नई बीमारी एंटर की है जिसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, जिसे ARDS कहते हैं। इसके मरीज अब ज्यादा बढ़ने लगे हैं। अगर हम 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में इसके मरीज ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें साइलेंट फीवर चढ़ता है और आदमी के जो ऑर्गन्स हैं, जिसमें लिवर है या जिसमें EST और LFT की जांचें नहीं हो पाती हैं और जब तक आदमी अस्पताल पहुंचता है उसकी मौत हो जाती है। ये एक चिंता का विषय है डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि लोग प्राइमरी स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे नहीं आ रहे हैं और उस स्टेज पर बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल पहुंचने में देरी हो रही है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और फिरोजाबाद की बात करें तो यहां पर अस्पताल पहुंचेगी केंद्रीय टीम। बुखार और डेंगू के मौत मामले की जांच करेगी केंद्रीय जांच एजेंसी। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर पहुंचने वाली है। लखनऊ में एक्सपर्ट टीम भी जाएगी। फिरोजाबाद कई पहलुओं पर जांच पड़ताल की जाएगी। बीती रात भी एक और बच्चे ने दम तोड़ा है। फिरोजाबाद में अब तक करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वायरल बुखार और डेंगू का कहर लगातार यहां पर जारी है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंचने वाली है यहां पर हालात का जायजा लेने के लिए। बातचीत करने के लिए देवेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, कब तक पहुंच जाएगी ये टीम और टीम में कितने लोग हैं और किस तरह से जांच होगी इस वायरल बुखार और डेंगू की, और कितना जानलेवा है ये उसके बाद ही पता चल पाएगा जब जांच हो जाएगी? फिरोजाबाद में जो मौतें हुई हैं उसके बाद में चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग हो, वो पूरा नजर बनाए है। आज दिल्ली से 6 सदस्यीय टीम आएगी। इसके अलावा लखनऊ से भी ICMR की जो टीम आएगी वो 11 सदस्यीय। ये दोनों टीमें जांच करेंगी, देखेंगी आखिर क्या कारण थे। या जो डेंगू के जो लार्वा है उसको भी चेक किया जाएगा और उसके साथ भी अन्य चीजों पे, अन्य पहलुओं पे भी जांच होगी। और उसके बाद में अस्पताल में आएंगे जहां पर देखेंगे कि किस तरीके से इलाज हो रहा है या क्या उसमें खामी रही है। तो तमाम चीजों पे नजर रहेगी। स्वास्थ्य विभाग आज पूरे दिन यही जांच पड़ताल में जुटा रहेगा। उसके साथ ही अगर डेंगू की बात की, यहाँ उसकी बात की जाए तो देर शाम एक बच्ची की भी मौत हुई थी। और जहां तक नगर निगम की बात की जाए, सफाई की बात की जाए, जिसपे मुख्यमंत्री ने बेहद जोर दिया था, आज वो सफाई जस की तस दिखाई देती है। अभी भी जो कूड़ा है वो भी दिखाई देता है। उसके अलावा अगर जो पानी जल भराव की स्थिति है वो भी प्लॉटों में वो जस की तस है। उसको निकालने के लिए नगर निगम ने कोई भी इंतजाम नहीं किए हैं। जैसे स्थिति थी वही बनी हुई है, जिसको लेके तमाम चिंता है। हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में एक साथ मरीजों को पढ़ना, ये साफ संकेत करता है कि जो बीमारी फैल रही है वो कहीं ना कहीं रुक नहीं पा रही है। जो देहात क्षेत्र से भी आ रही है लगातार, और कल से अगर आज तक का आंकड़ा लगातार बीमारी बढ़ रही है, लोगों की मौतें हो रही है। और यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से एक टीम यहां पर पहुंचेगी। लखनऊ से भी एक टीम यहां पर पहुंच रही है और देखने की कोशिश करेगी कि आखिर ये वजह वायरल के फैलने की क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कानपुर के कमिश्नर ने 13 बस कंडक्टरों को निलंबित कर दिया है। 14 ड्राइवरों को नौकरी से निकालने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने यात्री बनकर बस में सफर की और उसके बाद कार्रवाई के आदेश दिए। दरअसल सिटी बसों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था। कमिश्नर ने 2 बसों में सफर किया। उन्होंने देखा कि बस कंडक्टर ने एक यात्री से रुपए तो लिए, लेकिन उसे टिकट नहीं दिया। बस में कोई भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करता दिखाई नहीं दिया। यहां तक कि बस कंडक्टर और ड्राइवर ने भी मास्क नहीं लगाए हुए थे। सिटी बसों की लचर व्यवस्था को देख कमिश्नर ने 13 बसों के कंडक्टर को निलंबित करने और 14 बस ड्राइवरों को नौकरी से निकालने के आदेश दिए हैं। इसके बाद से विभाग में हड़कंप मच गया है। और कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में दबंग की दबंगाई देखने को मिली। आरोप के मुताबिक तेज हूटर बजाकर कार ड्राइवर ने एक DCM को ओवरटेक कर लिया और उसके बाद आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। इसके बाद वो कार से लोहे की रॉड निकालकर खड़ा हो गया। आरोपी युवक बीजेपी का स्थानीय नेता बताया जा रहा है। चौराहे के पास से ये घटना हुई, इसलिए पुलिस की चंद मिनटों में मौके पर पहुंच गई। पुलिस के सामने भी हाथ में लोहे की रॉड लिए आरोपी युवक पुलिस से भी बहस करता दिखाई दिया। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी इस हरकत का वीडियो बन रहा है तो वो मौके से चला गया। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी के DPR को सरकार ने मंजूरी दे दी है। DPR बनाने वाली कंपनी 3 हफ्ते में बिड डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगी। इसके बाद ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा। बिडिंग के बाद अगले साल की शुरुआत में फिल्म सिटी निर्माण का काम शुरू होने की उम्मीद है। करीब 6000 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में फिल्म सिटी तैयार होगी। इस फिल्म सिटी में करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फिल्म सिटी निर्माण से जुड़ी जानकारी साझा की। बीजेपी ने ट्वीट किया, बीजेपी सरकार ने प्रदेश में फिल्म सिटी का सपना साकार किया। 6000 करोड़ से 1000 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी। 15,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार।
और उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। योगी सरकार लगातार वैक्सीनेशन मेगा कैंप का भी आयोजन कर रही है। अब तक प्रदेश में 7,55,27,074 लोगों को कोरोना का टीका लगा है। इसमें 6,34,23,858 लोगों को कोरोना की पहली डोज, जबकि 1,21,03,216 लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लगी है। पहले और दूसरे डोज के बीच में 5,20,00,000 लोगों का फासला है। प्रदेश में कुल 7,500 के करीब टीकाकरण केंद्र है। इसमें से 7,300 सरकारी और करीब 200 प्राइवेट काम कर रहे हैं। सुबह उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम अपने जोरों पर है। जहां एक तरफ 6 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज लगाया गया है, वहीं सेकेंड डोज की तादाद 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। लेकिन इन फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच का जो डिफरेंस 5 करोड़ का है, उसको लेकर के भी अब अधिकारियों को चिंता करने की ज़रूरत है। हालांकि जानकार मानते हैं कि कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज को लगाए जाने के बीच 84 दिन की समय सीमा एक प्रमुख वजह है। साथ ही इस बीच में बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे, जिसकी वजह से उनको 90 दिन वैक्सीन न लगाने की मनाही थी। तो ऐसे में ये डिफरेंस इसलिए ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि वैक्सीन की तादाद बढ़ाए जाने की भी ज़रूरत है, ताकि इन 5 करोड़ के डिफरेंस को जल्द ही पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और गाजियाबाद में हत्या से सनसनी फैल गई। दूध कारोबारी की 5 गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भोजपुर थाने के मुकीमपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो हत्या से सनसनी फैली है। गाजियाबाद की घटना है, जहां पर दूध कारोबारी की 5 गोली उन्हें मारी गई है, उसकी हत्या की गई है। आपसी रंजिश हत्या की वजह बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल शव को भेज दिया गया है। ग्राम मुकीमपुर, थाना भोजपुर में नरेश नामक व्यक्ति गोली मार दी गई है, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। परिवारिकजनों ने जान पहचान के लोगों पर शंका जताई है। जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।